अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है वाई अमेरिका रिमूव इमरान खान एंड नॉट मतलब कि पीएम मोदी को क्यों वो रिमूव नहीं कर सकते, क्या वो रिमूव कर सकते हैं। मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहे हैं। तो हम भी जानते हैं कि भाई क्या अमेरिका नरेंद्र मोदी जी को हटा सकते हैं और हटा सकते हैं या नहीं, अगर नहीं तो वजह, और इमरान खान को हटाने के पीछे क्या वाकई में ही अमेरिका हाथ है अमेरिका का कि नहीं। चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है सना अमजद का, और इस वीडियो का टाइटल है व्हाई अमेरिका कांट चेंज द पीएम ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अमेरिका ने बदलवा दिया, तो वैसे ही शायद ये जानना चाह रही हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि भाई अमेरिका यही काम भारत के साथ क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों भारत के पीएम को चेंज नहीं कर सकता। बड़ा फनी सा सवाल है। चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तानी जनता इस पर क्या कह रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो उनका कहना है कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। क्या आप भी अमेरिका को जिम्मेदार समझते हैं? डेफिनेटली अमेरिका जो है वो बहुत सारे मामला इंटरवेंशन तो करता है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी जो इमरान खान कह रहा है उसमें 50-50 जो है वो सदाकत है। वह कि अमेरिका की जानिब से इसमें पाकिस्तान की सियासत हो या मामलात, अंदरूनी मामलात हो या बैरूनी मामलात हो, उनमें अमेरिका जो है वो अपनी तमाम तर क़ुव्वत को इस्तेमाल करता है, वो किसी भी लिहाज से हो। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके पीछे सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह पिछली हुकूमतें गिराई हैं और जिस तरह रशिया के अगेंस्ट जिसने वोटिंग नहीं की उसकी हुकूमत किस तरह गिरी है सबको पता है। इसके में कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किसने गिराई, किस तरह गिराई। बात ये करनी है कि अब अवाम ने निकलना है और फैसला करना है। ये पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं? जमहूरियत इसको कहते हैं कि अवाम से फैसला करके एक सेलेक्ट किया जाए, इलेक्ट किया जाए बंदा। अब जो हुकूमत आई है, पिछली हुकूमत को कहती थी कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है। अब जो आई है ये इसको आप क्या कहेंगे? ये इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है? इलेक्ट तो हमने किया ही नहीं है, इसको हम इम्पोर्टेड कहेंगे और हम इसको नामंजूर कहेंगे, ठीक है। और हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर आप किसी और की बात करें मुल्कों की, कि अगर इंडिया की हुकूमत इसी तरह गिरती है कि नहीं गिरती, पाकिस्तान की क्यों गिरी, तो इसकी सिर्फ एक वजह है, इमरान खान। इमरान खान डट के खड़ा होने वाला बंदा है, ठीक है। इमरान खान ने किसी के आगे झुकना नहीं है। मोदी, मैं कहता हूँ पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो नहीं झुका, ठीक है। जहाँ वो देखता है मेरे से ऊपर थोड़ी सी पावर है, वो वहाँ पे झुक जाता है। इसलिए उसकी हुकूमत कभी भी नहीं गिरेगी और कहीं पे भी नहीं जाएगी। पिछले अच्छा, नहीं झुका, इसलिए आपके ही पीएम इमरान खान जिनका आप हवाला दे रहे हो कि अभी वो बयान भूल गए आप इतनी जल्दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत किसी के आगे झुकता नहीं, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वो भारत को झुका दे, भारत से अपनी बात मनवा ले। इतनी जल्दी अपनी ही पूर्व पीएम की बातों को भूल गए। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है यार आप लोगों में भरा हुआ है। अगर आपका पीएम कह रहा है कि हमारी विदेश नीति अच्छी है, अभी आपके कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले आपके पीएम ने कहा कि भारत किसी सुपर पावर से नहीं डरता, किसी सुपर पावर की हिम्मत नहीं कि वो भारत को झुका दे। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है, और आप कह रहे हो कि झुक जाता है। गजब आईक्यू लेवल है भाई आप लोगों का, गजब है। हुकूमत उसकी थी, इस बार भी उसी की है, लेकिन इमरान खान हमेशा गिर के उठेगा। इस सब का जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन लोगों को हमायत कर रहे हैं, जो अमेरिका के पीछे जो है लग के हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने अरसे से जो है वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, उल्टा महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो एक
क्या कहते हैं उसको, एक रोशनी नज़र आई थी कि अब हम इस चीज़ से थोड़ा सा निकल सकते हैं, थोड़ी अपनी रुख को चेंज कर सकते हैं, किसी और तरफ जाके देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो है वो भी नहीं करने दिया, ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह ने। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है तो क्या मोदी की हुकूमत भी ख़त्म कर सकता है? जी बिल्कुल, देखें बेसिकली बात सिर्फ इतनी होती हुकूमत, आपके कनेक्शंस जो हैं वो बेसिकली पॉलिटिकली, आप इकोनॉमिकली डिपेंड इंटरलिंक्स होते हैं। आप अमेरिका के साथ इंटरलिंक्ड हैं, वहाँ पे आपके क्या बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे क्या बिजनेसेस हैं, वो सारा कंट्रीज़ आपस में, ये साली इंडिया जो पाकिस्तान का नहीं मामला, ये डिफरेंट कंट्रीज़, आपके सऊदीया वो भी आपके डिपेंडेंट हैं, आपके जो सारा जो एम्यूनिशंस हैं वो सारी सप्लाई करता है अमेरिका। आपकी जो बेसिकली अब बात वही आ गई है कि आप जब तक साइकोलॉजिकली अपने खुद को फ्री नहीं करेंगे तब तक आप एक गुलामाना सोच के साथ ज़िंदगी जिंदा रहेंगे। मोदी जो है ठीक है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन करप्शन वहाँ पे भी है, करप्शन इंडिया में भी है, वो इन्फ्लेशन वहाँ पे भी है, तो दैट्स वाई। लेकिन वो एक खान साहब की ये गलती थी कि उसने सबके साथ एक क्या कहते हैं एक फ़ाइट क्रिएट कर ली थी, उसने मोदी के साथ भी कर ली, उसने अमेरिका के साथ, ऐसा नहीं, उसकी मुझे मेजर मिस्टेक ये लगती है डिप्लोमेटिकली उसने हैंडल नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट का नारा तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको सामने ही हैं, तो दैट्स वाई जो है आपको डिप्लोमेटिकली तब भी हैंडल कर लेते जी, कहता जी हम जाके अपनी असम्बली में इसको डिस्कस करेंगे, जो आपको जो एयर स्पेस देना या अमेरिका को जो भी वो डिमांड करे, तो वो एक पॉलिटिकली एक प्रोसीजर चलाता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आंसर्स करना ये गलत हुआ है उसके लिए। अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, अमेरिका इसी तरह इंडिया के मामलात में इंटरफेयर क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया उसके आगे झुकता है ना, ये इमरान खान ही झुकता था, कहते हैं हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। इमरान खान सच्चा इंसान है, ये बात तो है, लेकिन उसके साथ जो उसकी जो टीम थी वो बस करप्शन में वो आगे ले गई, इसलिए इमरान खान को जाना पड़ा। अगर अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है तो क्या अमेरिका मोदी की हुकूमत गिरा सकता है? गिरा सकता है, लेकिन गिराएगा नहीं ना। क्यों? बात यह है कि मोदी जो है वो झुकने वाला बंदा है, मोदी की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है, उसको जहाँ से डॉलर आएंगे उसने वहाँ पे झुक जाना। जैसे हमारे मौलाना साहब हैं, ठीक है, सो कॉल्ड, उसके बाद जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद जैसे हमारे जरदारी साहब हैं, जो एक दूसरे का पेड़ फाड़ने की कल तक बातें कर रहे थे, आज एक दूसरे को उन्होंने इस तरह वालिद साहब बनाया हुआ अपने, वो उसको पूज रहे हैं, वो उसको पूज रहे हैं, और सारे जब जीत गए हैं वो सारे जो एक इलेक्ट ही नहीं हुआ उसके घर जाके उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो लोग इतने हमारी सियासतदानों की तरह नहीं हैं, वो अपने मुल्क के लिए जो है वो देखते हैं, हालांकि जैसे भी हैं, क्योंकि अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं, ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है वो इस तरह के हालात में हमें डालते हैं। अगर अमेरिका, ये पॉइंट है, आपने देखा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से इन भाई साहब ने ये बात कही, और यही पॉइंट है। वो जो बाकी लोग कह रहे हैं ना कि मोदी झुक जाता है, झुका क्या? अमेरिका ने इतनी बार प्रेशर डाला कि भाई रूस से तेल मत खरीदो, तेल खरीदना बंद किया क्या भारत ने? भारत ने बोला कि बॉस हमारी जनता के लिए, हमारी आवाम के लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। और एस जयशंकर ने वहां पे अमेरिका में जाकर जब उनसे सवाल ये पूछा गया तो उन्होंने टका सा जवाब दिया था। सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने, और तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका में जाकर अमेरिका को दो टूक जवाब देना किसे कहते हैं। You refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. सुन लिया आपने? तो ये है भारत की ताकत। और मुझे इमरान खान का कोई बंदा मुझे साबित करके दिखा दे कि इमरान खान ने किसको एब्सोल्युटली नॉट बोला था। कौन था वो आदमी जिसके सामने इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था? किसी चिट्ठी के जवाब में बोला था, किसी मेल के जवाब में बोला था, किसी केबल के जवाब में बोला था, किसी ने उनसे कहा था फोन पे, बता दे। ऐसे हवा में बातें करते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर अमेरिका के कहने पर आपकी सरकार गिर गई, पीएम बदल गए, तो सोचिए आपका देश कितना खोखला है।
जिस पर गर्व से आप कहते हो, सीना चौड़ा करते हो कि हमारी फौज, हमारी आईएसआई, हमारी ये, हमारी वो, कहां गई सब भाई? नंबर 1 कहां गए? पीएम यूं बदल दिया अमेरिका ने, बताइए आपका। और बातें बड़ी बड़ी करा लो। पाकिस्तान की हुकूमत गिरा सकता है, तो क्या अमेरिका इसी तरह इंडिया की, मोदी की हुकूमत गिराने की ताकत रखता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अमेरिका इंडिया की हुकूमत नहीं गिरा सकता, गिरा पाकिस्तान की भी नहीं सकता, लेकिन अंदरूनी मामला कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि फिर हमारे सियासतदान भी जो हैं वो अमेरिका की तरफ इशारे करते हैं या दीगर बैरूनी जो क़ुव्वत है उसकी तरफ इशारे करते हैं। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें ये अमेरिका का रोल है, और क्योंकि अगर हम अमेरिका के खुलकर हिमायत करते हैं तो इंडिया जो है इसमें मुखालफत करता है। तो लेकिन यह चीज़ सामने आती है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो इंटरवेंशन कर रहा है। इमरान खान साहब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हमेशा तारीफ करी है। उन्होंने अपने स्पीचेस में कहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आप क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? फॉरेन पॉलिसी बेसिकली आपकी जो सारी जो बाहर की कंट्रीज़ में मेन जो सीट्स हैं, जहाँ पे जो आपके जैसे कि गूगल के अंदर आपके जो हेड्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी इंडिया की अप्रोच है। आप चाहे सऊदीया चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया हुआ है। अच्छी अच्छी सीट्स पे आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंडियंस। लेकिन क्या वजह है? फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखें आपके जो फॉरेनर्स हैं जिनको यहाँ पे वोट का हक ही नहीं दिया जा रहा, तो वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे? बात यह है कि आज़ाद पॉलिसी पाकिस्तान में जब लाने की कोशिश की गई है ना, तो उसको वो ही नहीं किया गया, तस्लीम ही नहीं किया गया। ठीक है, इंडिया अगर आज़ाद पॉलिसी आप देखते हैं, इंडिया वो सिर्फ एक गेम खेलता है, वो बैक एंड पे काम पूरे कर रहा होता है, लेकिन फ्रंट पे एक इनोसेंट सा बन के दिखाया था कि हम तो आज़ाद पॉलिसी लेके आए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो आप अपनाओ, लेकिन जब हम अपनाने की तरफ जाते हैं तब ये जो कुछ गुलामी पसंद लोग हैं वो आगे खड़े हो जाते हैं, उसके आगे हर्डल्स डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई हम तो डॉलर्स के पीछे पूछते हैं, हम डॉलर्स को, हम तो उनके बगैर रह ही नहीं सकते। और उनके जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है। तो हम कहाँ से आज़ाद पॉलिसियाँ लेके आएंगे? हम आज़ाद खारजा पॉलिसियाँ कहाँ से लेके आएंगे? और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बैगर्स कांट बी चूज़र्स, लानत के मैं भेजता हूँ इस लाइन पे। ठीक है, वी आर नॉट बैगर्स। ओके, शहबाज शरीफ साहब को स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, वी आर नॉट बैगर्स। ओके, वो सही कहते हैं, अपने मुल्क के लिहाज से वो सही सोचते हैं। हमारी तरह नहीं है ना कि हमने पहले ईरान के साथ दोस्ती रखी हुई थी, बाद में फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए, दोबारा से दोस्ती कर ली, फिर ताल्लुकात ख़राब हो गए। बाकी मुल्कों के साथ भी इस तरह से ही है, तो उन्होंने तो एक लिहाज से सही रखा हुआ है। इमरान खान साहब ने हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया की एक आज़ाद पॉलिसी है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है? फॉरेन पॉलिसी उनकी भी बहुत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या रियासती अदारे हैं उनमें मुखालफत जब होती है, इख्तलाफ होता है, तनकीदी जो महाज आराई होती है, तब जाकर ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। वरना हमारी भी फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी है। पाकिस्तान कायदे आज़म ने जब बनाया था तब से लेकर अब तक कायदे आज़म के बाद जो है ये इख्तलाफात की जंग रही है, और ख़ास तौर पर ये इक़्तिदार के हवाले से जो है वो ज़्यादातर रही है। तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, किसी की भी दबाव में नहीं आना चाहिए। आप तुर्की को देख लें या इसके अलावा दीगर मुसलमानों के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो स्टैंड लेते हैं। ख़ास तौर पर तुर्की जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेता है और अमेरिका को जूती की नोक पर रखता है। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है, और जो आखिर में भाई साहब ने बात की कि तुर्की अमेरिका को जूते की नोक पर रखता है, तो शायद भाई साहब ने पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है। तुर्की और अमेरिका के रिलेशन कैसे हैं ज़रा पता कर लीजिए। तुर्की के जहाज़ों में अमेरिकी इंजन लगे हैं, अमेरिका से हथियार आते हैं, अमेरिका से बिजनेस करता है, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका को उसने जूते की नोक पर रखा हुआ है। वाह जी वाह। चलिए, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, एक दो लोग कह रहे थे कि भारत, एक भाई साहब कह रहे थे कि भारत झुक जाता है, झुक जाता है, झुक जाता है। भारत जानता था कि जब रूस से वो S-400 खरीदेगा
तो अमेरिका से दबाव आएगा। हमारा आज का वीडियो है जिसमें हमने देखा है कि भाई हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई अपने ही कोई ना कोई बात बता रहा है। तो मैंने इस वीडियो में देखा है कि भाई लोग जो हैं वो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी जो है उनको अमेरिका नहीं हटा सकता, और मेरा ओपिनियन जो है वो यही है कि भाई अमेरिका नहीं हटा सकता नरेंद्र मोदी जी को। उसके पीछे रीज़न है यार, देखो आप, सिंपल सी बात है, अभी रशिया का जो मामला हुआ था यूक्रेन के साथ, उसमें आपको सिंपल सा एक आंसर मिल जाना चाहिए, और इसमें ये आंसर है कि भाई अमेरिका जो है, अभी इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल बाय किया और उनसे इंडियन करेंसी में, अमेरिका इंडिया को मना नहीं कर सकता इस बात पे, तो इसलिए अमेरिका ने इंडिया को मना नहीं किया, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर की कि आपको देखते हुए दूसरे लोग जो हैं वो भी यही करेंगे, लेकिन हम आपको उनको मना करेंगे तो ये कहेंगे कि आप इंडिया को मना करो, पहले करो। उन्होंने शुरुआत की, तो इट्स मीन कि वो लोग यही चाह रहे थे कि इंडिया ना करे, लेकिन वो मतलब वो मिन्नतें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काम वो नहीं रोक सके क्योंकि वो डॉलर में व्यापार हो नहीं सकता था और इंडियन रुपीज़ में वो चाहते नहीं थे कि हो ऐसा, तो जिससे डॉलर की डिमांड डाउन होती ना। तो खैर इस बात से आप आइडिया लगा लो कि वो लोग इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री हो ही नहीं सकता। तो ओवरऑल अच्छा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है और बहुत कुछ इसमें हमें जानने को मिला, लेकिन जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक रिलेशन बना रखा है अपने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। सपोज दैट कि आप लोग देखें तो किसी को व्यापार करना होता है मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर नेपाल, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली इंडिया के पास आते हैं कि भाई आपके थ्रू हम ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्प कर दें। तो इसी तरह से ही होता है, रिलेशन बनाने से बनते हैं, और इन्होंने सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं, अपनी डिप्लोमेसी को अपने साथ रखा है, कभी भी किसी के ऊपर किसी के दबाव में नहीं आए, किसी से मांगा नहीं है। वो कहते हैं ना, आप किसी से कर्ज लेते हो या किसी से मांगते हो फिर आप डाउन हो जाते हो, आप उनकी हर बात माननी पड़ती है। तो इमरान खान ने हमेशा मतलब सबसे उधार लिए, उसके बाद जो है वो अब वो मतलब वही कर रहे हैं जो 1947 से पहले अंग्रेज़ किया करते थे, अपनी हुक्मरानी कर रहे हैं कि भाई महंगाई होनी चाहिए। इवन दो पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, लेकिन हम देखें तो हम फिर भी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो महंगाई का सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं है। क्योंकि कंट्रोल कैसे होगा, हमारे तो यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने जो बिज़नेस किए हैं, भाई वो सिंपल सी बात है, वो बिज़नेस कर तो रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। जहाँ 150 का ऑयल था वो 450 500 का हो गया। तो जाहिर सी बात है ये अंग्रेज़ों ने किया है, और वो लोग चाहते हैं, वो हमें इस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं कि भाई तुम लोग जो हो ना, उस टाइम पे तुम लोगों ने आज़ादी मांगी थी ना, आज तुम लोग ले लो आज़ादी। तो खैर पीएम नरेंद्र, इंडिया के साथ भी ऐसा ही होता अगर पीएम नरेंद्र मोदी जी या फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने राइट पे ना खड़ी होती। हम लोग हमेशा झुक गए, इसलिए हम लोग डाउन हो गए। और बाकी इमरान खान की बात रही तो इमरान खान को तो हटना ही था, क्योंकि उन्होंने उनके साथ कभी कोऑपरेट किया नहीं है, उनकी बात में हमेशा आगे खड़े हो गया करके कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, एब्सोल्युटली नॉट। तो जाहिर सी बात है उनको तो वो हटा ही सकते थे, क्योंकि उनकी तो हुक्मरानी है, उनकी तो बात मानी जाती है। लेकिन आप देखें ना, उनकी बात मानें क्यों नहीं, हालांकि महंगाई उनमें इतनी पावर है कि वो महंगाई कर सकते हैं पाकिस्तान में भाई, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी अमेरिका ने ये बात बोल दी थी कि हम लोग जो हैं इमरान खान को हटा सकते हैं, और मतलब कि इमरान खान हटे या ना हटे हमें इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इमरान खान के होने से खुश थे ही नहीं, और ना ही इमरान खान ने कभी भी विज़िट कर पाए इनकी कंट्री में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो है, और बाकी नरेंद्र मोदी जी की यही बात मुझे अच्छी लगती है कि वो हमेशा ही सब कंट्री से अपनी रिलेशन अच्छे बना के बैठे हैं और न्यूट्रल रहे हैं, कभी डायरेक्टली किसी को मना नहीं किया, डायरेक्टली हाँ नहीं बोला, न्यूट्रल रहे हैं, चीज़ को प्रॉपर तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, बजाय इसके कि उस पर बोलेंगे एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। तो भाई इससे ही जाहिर सी बात है वो और जहाँ पलड़ा भी भारी है इंडिया का, जिसकी वजह से
अमेरिका नहीं हटा सकता। और पूरी दुनिया में एक वो ऐसी पावर निकल के आया है इंडिया, जिससे जो है वो अपने आप को मनवा रहा है। तो उसमें अब जाहिर सी बात है वो अपनी हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी उनको अमेरिका को ये भी पता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो इंडिया ने हमारी बचा डाल दी है। तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।